आगमन। प्रतियोगी बिग बॉस के घर में प्रवेश करते हैं, जो एक विशाल हवेली है जिसमें गौथिक वास्तुकला है। अंदर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब ठंडक महसूस होती है। भव्य झूमर डरावनी तरीके से झपकता है, जिससे दीवारों पर अजीब साए पड़ते हैं। गलियारों में फुसफुसाहट सुनाई देती है, जिससे सभी असहज हो जाते हैं। दिन एक। जैसे जैसे दिन बीतता है, अचानक रोशनी चली जाती है। प्रतियोगी एक साथ इकट्ठा होते हैं, अंधेरे गलियारों में टॉर्च का उपयोग करके चलते हैं। अचानक एक रक्त शीतल चीख घर में गूंजती है। वे एक प्रतियोगी को एक आईने के सामने कांपते हुए पाते हैं। प्रतिबिंब में साएदार आकृतियां उनके पीछे चलती हैं, लेकिन जब वे मुड़ते हैं तो गायब हो जाती हैं। दिन दो। कार्य डरावने हो जाते हैं। एक चुनौती में प्रतियोगियों को इको रूम में समय बिताना होता है, जो एक अंधेरा कमरा है जहां हर आवाज़ तेज हो जाती है। उन्हें अपने नाम फुसफुसाते हुए सुनाई देते हैं, जिसके बाद डरावनी हंसी आती है। एक प्रतियोगी को ऐसा महसूस होता है कि ठंडी उंगलियां उसकी गर्दन को छू रही हैं, जिससे वह घबरा जाता है। दिन तीन। वातावरण और भी भारी हो जाता है। घर सांस लेता हुआ लगता है। इसकी लकड़ी की फर्श पर अनदेखे कदमों की आवाज़ आती है। प्रतियोगी दीवारों पर खून से बने अजीब चिन्ह पाते हैं। अटारी से खींचने की आवाज़ आती है। साहस जुटाकर वे एक पुरानी खून से सनी झूलती कुर्सी पाते हैं, जो अपने आप हिल रही है। दिन चार। तहखाने का दरवाज़ा, जो बंद था, रहस्यमय तरीके से खुल जाता है। एक कार्य में एक प्रतियोगी को तहखाने से एक वस्तु लानी होती है। जैसे ही वे नीचे उतरते हैं, तापमान तेजी से गिर जाता है। तहखाना पुराने अवशेषों और एक प्राचीन आईने से भरा होता है। प्रतियोगी आईने में विकृत भूतिया चेहरे देखता है, जो जब वह मुड़ता है तो चीखने लगते हैं। दिन पाँच। प्रतियोगी जागते रहने की कोशिश करते हैं, यह सोचकर कि आगे क्या होगा। उन्हें एक संगीत बॉक्स की डरावनी धुन से जगाया जाता है। धुन का पीछा करते हुए वे इसे बच्चों के कमरे में पाते हैं, जहां बच्चों की भूतियां आकृतियां दिखाई देती हैं और गायब हो जाती हैं, हंसी और सिसकियों की गूंज छोड़ते हुए। दिन छः। जैसे जैसे वे महसूस करते हैं कि वे फंस गए हैं, हताशा बढ़ जाती है। वे बाहरी दुनिया से संपर्क करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सभी उपकरण फेल हो जाते हैं। घर उनके दिमाग से खेलता है, उन्हें पिछले प्रतियोगियों की भयावह छवियां दिखाता है। दीवारें सिकुड़ती हुई लगती हैं और एक भयंकर बदबू फैल जाती है। दिन सात। एक प्रतियोगी को पुस्तकालय में छिपी एक पुरानी डायरी मिलती है। यह एक पिछले निवासी की थी, जिसने घर को शापित बताया था। डायरी में क्रोधित आत्माओं को शांत करने के लिए अनुष्ठानों का वर्णन था। जैसे ही वे जोर से पढ़ते हैं, तापमान गिर जाता है और एक भारी उपस्थिति कमरे को भर देती है, उन्हें देखती हुई। दिन आठ। डायरी के निर्देशों का पालन करते हुए वे मुख्य हॉल में अनुष्ठान करने के लिए इकट्ठा होते हैं। जैसे ही वे जप करते हैं, घर हिंसक रूप से प्रतिक्रिया करता है। खिड़कियां टूट जाती हैं और एक बहरेपन वाली गर्जना घर में गूंजती है। अंधेरे साएदार आकृतियां प्रकट होती हैं, उनकी ओर बढ़ती हुईं। एक एक करके प्रतियोगियों को अंधेरे में घसीटा जाता है। उनकी चीखें घर में गूंजती रहती हैं। दिन नौ। केवल एक प्रतियोगी बचता है, दुःस्वप्न को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित। वे घर के हृदय में प्रवेश करते हैं, एक छिपी हुई कब्रगाह को खोजते हैं। अंदर उन्हें शापित आत्माओं के अवशेष मिलते हैं। साहस जुटाते हुए वे अंतिम अनुष्ठान करते हैं। घर हिंसक रूप से हिलता है, क्योंकि भूतियां आकृतियां उठती हैं, उन्हें घेर लेती हैं। अंतिम चीख के साथ घर ध्वस्त हो जाता है, मलबे के ढेर में बदल जाता है।